Hello guys, welcome to the social science class. Happy भैया दूज to all of you. हम लोग चैप्टर स्टार्ट किया था बार्टर सिस्टम टू मनी. बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि एक्सचेंज करना, एक चीज के बदले दूसरी चीज देना. दिस इज मीन एक्सचेंज. एक गुड के बदले दूसरा गुड लेना. सो बार्टर सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी जो उस तभी आज हम टॉपिक करने लगे बेसिक फंक्शंस ऑफ मनी. तभी मनी का इन्वेंशन हुआ. मनी एक कोट दिया गया कि बुक में, मनी नेसेसिटी मदर ऑफ इन्वेंशन. मनी जो है वो मदर ऑफ इन्वेंशन निकला. ये एक कोट है कि मदर कि मनी की इन्वेंशन की बहुत बहुत जरूरत थी. वी आर स्टडिंग दी बेसिक फंक्शंस ऑफ मनी. क्या स्टडी कर रहे हैं? बेसिक फंक्शन ऑफ. फर्स्ट फंक्शन है कि मनी का, दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मीडियम ऑफ एक्सचेंज. देखो, मीडियम, हम लोग कुछ गुड्स खरीदते हैं, उसके बदले में मनी पे करके उसके बदले हम गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हैं. दिस इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. जिसे बार्टर सिस्टम में होता था, एक गुड के बदले में हमें दूसरा गुड देना पड़ता था उस चीज के लिए. जैसे हमने देखा कि ऑक्स के बदले उसने क्या दिया, स्वेटर और शूज के बदले ऑक्स दिए, वीट, बैग्स ऑफ वीट दिए. दिस इज थिंग्स. अब यहाँ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है कि हम किसी चीज को परचेज करने के लिए मीडियम ऑफ मनी को पे करके वो चीज खरीद सकते हैं. दिस इज द फर्स्ट बेसिक फंक्शन ऑफ मनी, इज बेस मीडियम ऑफ एक्सचेंज. स्टोरी ऑफ फार्मर, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी स्टडी किया था. स्टोरी ऑफ फार्मर. फार्मर ने क्या हुआ था कि ऑक्स के बदले कुछ बैग्स ऑफ वीट खरीद लिया था, जिसे वो स्टोर नहीं कर पाया था. जो रैट्स ने रॉटन कर दिया, मीन्स चूहों ने इसको खा लिया. तो क्या होगा अगर उसके बदले उसके पास मनी, बैग्स के बदले मनी मिला होता तो वो उसे स्टोर करके रख सकता था, उसे संभाल के रख सकता था. दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ मनी, इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. नेक्स्ट फीचर है कॉमन डेमोनिनेशन. मैं इस फंक्शन को एक्सप्लेन करके, जैसे या मनी के हम लोग किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को मेजर कर सकते हैं, उनकी वैल्यू पता लगा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस. जैसे हम बार्टर सिस्टम में, आपको साथ साथ बार्टर सिस्टम भी रिवाइज कर कि बार्टर सिस्टम में वैल्यू नहीं होता था. एक एग्जांपल वही ऑक्स वाली. ऑक्स, क्या ऑक्स सिमिलर टू था कि स्वेटर और शूज के? नहीं. कि हमें उस चीज की वैल्यू नहीं क्लियर हो रही थी, उस चीज की वैल्यू ही नहीं पता चल रही थी. पर कॉमन डेमोनेशन मीन्स थ्रू मनी के थ्रू हमें ये पता चल रहा है कि देखो, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. किसी भी कोई भी हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, परचेज करते हैं, उसके बदले में हम प्राइस पे करते हैं, उससे हम उसकी वैल्यू पता चलती है कि इस चीज इतनी वैल्यू उस गुड्स एंड सर्विसेज की. दिस इज अनदर फीचर ऑफ फंक्शन ऑफ मनी, इज कॉमन डेमोनेशन. एग्जाम्पल ऑफ शॉपकीपर. आप सबकी बुक में एग्जाम्पल ऑफ शॉपकीपर है. शॉपकीपर जैसे आपके पेरेंट्स हैं. पेरेंट्स एक शॉप पे गए, उन्होंने बेसिक नेसेसिटीज जो भी आइटम्स जो है वो परचेज की. शॉपकीपर को क्या किया? मनी पे की उसके बदले में. और शॉपकीपर ने क्या किया? अपने स्टाफ को, जो अपने वर्कर्स हैं, उनको सैलरी पे की. और उस वर्कर ने क्या किया? आगे जाके अपनी बेसिक नेसेसिटीज खरीदी, अपने बच्चों की स्कूल की फीस पे की, सब. ये क्या मनी क्या हो गया? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कॉमन डेमोनेशन. हम उसकी वैल्यू पता चली कि मनी की वैल्यू के, जो चीजें हमने खरीदी उसकी वैल्यू थ्रू प्राइस है. जैसे आपके पेरेंट्स ने मनी पे किया कि वो आइटम्स खरीदने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए. नेक्स्ट वर्कर्स को शॉपकीपर ने, जब उसके पास मनी आया, उसने उनकी सैलरीज दी. तो सैलरी की, उसकी सैलरी, जो वर्कर की सैलरी है उसकी भी हमें काउंट हो गया, क्योंकि उसकी वैल्यू पता चल गई इन टर्म्स ऑफ प्राइस. सो इसी तरह से उसने शॉपकीपर ने, जो वर्कर्स ने आगे यूज किया, उसकी मनी की, हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को पता लगा सकते हैं, जो बार्टर सिस्टम में हम लोग नहीं कर सकते थे. नेक्स्ट फंक्शन है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स. डेफर्ड होता है कि, सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ. डेफर्ड होता है पोस्ट फॉर्मेट, कि इंस्टॉलमेंट में पे करना, पोस्टपोन कर देना, कि हम लोग थोड़ी देर बाद रीपे कर, इस तरह से. दिस इज मीन्स डेफर्ड. थिंक अबाउट, मैंने इसलिए लिखा है, आप सबकी बुक में एक बॉक्स बना हुआ है जिसके ब्लू कलर का, जिसमें लिखा हुआ है थिंक अबाउट इट. उसमें एक एग्जाम्पल दी गई है. सपोज एक पर्सन के पास 50 रुपीज है. 50 रुपीज है, वो मार्केट गया, वो 50 रुपीज लेके एक बुक शॉप पे गया, उसको बुक परचेज करनी.
बट बुक वो जो है वो 100 रुपीज की है। अब वो शॉपकीपर को बोलता है कि या तो मैं इसको हाफ पेमेंट इसकी बाद में पे कर दूंगा, आप मुझे एक स्लिप पे लिख के दे दो, एक बिल बना के दे दो, इसके बाद में पे कर दो, या मैं इसको इंस्टॉलमेंट से पे कर दूं, इंस्टॉलमेंट और डिफरेंट वे से, किसी भी वे से मैं इसको, दिस इज एग्जांपल ऑफ डेफर्ड पेमेंट कि हम लोग बाद में, डेफर्ड मीन्स हम लोग पोस्टपोन कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट्स में हम लोग जैसे कोई चीज भी आजकल जी क्या होता है, जैसे मोबाइल फोन या कुछ भी हम लोग ईएमआई पे परचेज करना है, दिस इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। तो स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस इज द बेसिक फंक्शंस ऑफ कि जब बार्टर सिस्टम आया, बार्टर सिस्टम में क्या था, एक गुड को परचेज करने के लिए दूसरे गुड्स को एक्सचेंज करना पड़ता था, तब उसमें उसकी ना वैल्यू पता चलती थी आइटम की, और इट्स नॉट इजी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसमें हमने फेस की। बट अब क्या होगा, जब मनी जो है, मनी की बहुत नेसेसिटी थी कि मनी की इन्वेंशन हो, मनी की इन्वेंशन हो, तो इसीलिए मनी को मदर ऑफ इन्वेंशन भी कहा गया है। वी अगेन डिस्कसिंग द फंक्शंस ऑफ मनी। फर्स्ट फंक्शन ऑफ मनी दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम लोग मनी पे करके कुछ भी आइटम्स एंड गुड्स परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉमन डेमोनिनेशन मीन्स कि हमें गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू मेजर कर सकती है, उनकी वैल्यूज को, कि इतने प्राइस की इतने प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू इतनी, जो हम बार्टर सिस्टम में नहीं कर सकते थे। एग्जाम्पल ऑफ शॉपकीपर की एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस की। नेक्स्ट थर्ड फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेट, हम लोग पोस्टपोन भी कर सकते हैं, मीन्स पोस्टपोन इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हैं, हाफ भी पे कर सकते हैं। दिस इज अनदर फंक्शन ऑफ मनी। स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जर्नी ऑफ मनी करेंगे स्टडी। सो अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया, प्लीज राइट डाउन ऑन दिस कमेंट्स, मैं आपकी क्वेरीज को क्लियर करूँ।